हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने एक और नए चैप्टर के साथ उपस्थित हो गई हूँ, जिसका नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसका व्याख्या हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लेखक कवि परिचय देख लेते हैं। तो इस चैप्टर का कवि का नाम है महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 को होली के दिन उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुआ था। तो आइए अब हम चैप्टर का कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे, फिर उसका व्याख्या देखेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ अवलोकित कर। तो इस काव्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा को अपने ईश्वर पर अपार विश्वास और श्रद्धा है। इसी विश्वास के सहारे वह अपने प्रियतम में के भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। वह अपने हृदय में स्थित आस्था रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम लगातार हर पल हर दिन युग युगांतर तक जलते रहो, ताकि मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ सदा प्रकाशित रहे, यानी ईश्वर के प्रति उनका विश्वास कभी ना टूटे। तो आइए कविता में आगे बढ़ते हैं। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा धूल रे, मृदु तन दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल पुलक पुलक मेरे दीप जल। इस काव्यांश में कवयित्री अपने तन को कहती है कि जिस प्रकार धूप या अगरबत्ती खुद जलकर सारे संसार को सुगंधित करते हैं, उसी तरह तुम अपनी इच्छा कर्मों इस जग को सुगंधित करो। जिस तरह मोम जलकर सारे वातावरण को प्रकाशित करता है, उसी तरह वह शरीर रूपी मोम को जलाकर अपने अहंकार को नष्ट करने पिघलने का अनुरोध करती है। शरीर रूपी मोम के जलने और अहंकार के पिघलने से असीमित समुद्र की भांति ऐसा प्रकाश अवलोकित हो जो चारों ओर फैल जाए, चाहे इसके लिए शरीर रूपी मोम का हर कण गल जाए। वह अपनी आस्था रूपी दीपक को प्रसन्नता पूर्वक जलते रहने को कहती है। तो आइए कविता में फिर से आगे बढ़ते हैं। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कन, विश्व सलभ सिरधुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझमें मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। तो इस पंक्ति में कवयित्री कहती है कि आज सारे संसार में परमात्मा के प्रति आस्था का अभाव है, इसलिए सारे नए कोमल प्राणी यानी मन प्रभु भक्ति से विरक्त हैं, यानी नास्तिक है। वे आस्था की ज्योति को संसार में ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें कहीं कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए वह अपने आस्था रूपी दीपक से कह रही है कि तुम आस्था के प्रति विश्वास की ज्योति देनी होगी, ताकि उनके दीपक प्रज्वलित हो जाएं। संसार रूपी पतंगा पश्चाताप कर रहा है और अपने दुर्भाग्य पर रो रहा है कि प्रभु भक्ति की ज्योत में मैं अपने अहंकार को क्यों नहीं नष्ट कर पाया। यदि मैं ऐसा कर पाता तो शायद अब तक परमात्मा से मिलन हो जाता। अतः पतंगे की मुक्ति देने के लिए वह आस्था रूपी दीपक को कांप कांप कर जलने को कहती हैं। तो आइए कविता में फिर से आगे बढ़ते हैं। जलते नभ में देख असंख्य स्नेहहीन नीत, कितने दीपक जलमय सागर का उड़ जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीप जल। कवयित्री इस काव्यांश को आकाश में अनगिनत तारे दिख रहे हैं, परंतु वे सभी स्नेह रहित लग रहे हैं। इन सबके हृदय में ईश्वर की भक्ति और आस्था रूपी तेल नहीं है, इसीलिए यह भक्ति रूपी रोशनी नहीं दे पा रहे हैं। जिस प्रकार सागर का उपार जल जब गर्म होता है तब भाप बनकर आकाश में बिजली से घिरा हुआ बादल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी भांति इस संसार में भी चारों ओर लोग ईर्ष्या द्वेष से जलते रहते हैं। जिन लोगों में आस्था रूपी दीपक होता है
वे उन बादलों की भांति शांत होकर ठंडा जल बरसाते हैं, मगर ईर्ष्या द्वेष वाले लोग क्षण भर में बिजली की तरह नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कवयित्री दीपक को हंस हंस कर लगातार जलने की कह रही है, ताकि प्रभु का पथ अवलोकित रहे और लोग उस पर चले। ये था मधुर मधुर मेरे दीपक जल का व्याख्या। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सी यू, बाय बाय।